अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पीएम ट्रिपल एस की जो है वेरिफिकेशन वो जो आज से स्टार्ट होने वाली है, हो गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है आज वेरिफिकेशन अपनी करवाई है और ये प्रोसेस 20 सितंबर तक जो है वो चलती रहेगी। तो अभी इसके बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, जो वेरिफिकेशन के बाद जिन स्टूडेंट्स की जो वेरिफिकेशन हो गई है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, जिसको हम चॉइस फिलिंग भी कहते हैं। तो उसी के बारे में हम जो है थोड़े डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग का पता चल जाएगा और उसमें आपको कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। और आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपको जो है कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो यही दो तीन पॉइंटर्स हैं, इस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि पीएम ट्रिपल एस के बारे में जितने भी स्टेप्स आने वाले हैं आगे, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, मेरिट लिस्ट वगैरह, जो भी स्टेप्स होंगे उसके बारे में जो है सब के बारे में वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे ग्रुप्स वगैरह में भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 70% स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म, चाहे वो खुद से फिल करवाया हो या किसी साइबर वाले के पास या ऑनलाइन वाले के पास फिल कराया, उन्होंने फॉर्म जो है वो गलत फिल कर दिया है। स्पेशली एसएससी की जगह जो है वहाँ पे 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड करना होता है और उन्होंने जो है वो 12th का मार्क्स कार्ड अपलोड करवाया है। तो उनको जो है मैंने हर वीडियो में भी बताया, एक दो वीडियो मैंने उस बारे में भी डाले। स्टिल स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, जिस टाइम आपकी वेरिफिकेशन होगी वहाँ से आप ठीक करा सकते हैं। नहीं तो अपनी आईडी जब आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर नोटिफिकेशंस के साथ ग्रेवियंस का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर आप ग्रेवियंस भी लगा सकते हैं। नहीं तो हेल्प डेस्क एआईसीटी जो है उसकी मेल आईडी भी मैं आपको ग्रुप में दी है, तो दोबारा भी दे सकता हूँ, आप मुझे मैसेज करना, वहाँ से जाकर आप उनको मेल भी कर दीजिए। वो एडिट कर देंगे, आपका जो भी एडिट आपको करना होगा डॉक्यूमेंट वो कर देंगे उसको, वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पीएम ट्रिपल एस की स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए हैं, जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कराई उस टाइम आपको एक मेल आया होगा, और जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए उस टाइम दोबारा आपको एक मेल आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें जो है वेरिफिकेशन के रिलेटेड फैकल्टेशन सेंटर से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। वो आपको फैकल्टेशन सेंटर से कोई कॉल नहीं आने वाला, कोई मैसेज नहीं आने वाला है। जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर दिए पीएम ट्रिपल एस रजिस्ट्रेशन में, उसी टाइम आपको मेल आया होगा। आप अगर उसको अच्छी तरह से जाकर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि 10 ऑफ सितंबर से जो है फैकल्टेशन सेंटर पे आप जा सकते हैं। तो अब आपको दोबारा कोई भी मेल आने वाली नहीं है। अब आपको मेल आएगी उसी टाइम जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, वहाँ से आपको मैसेज भी आ जाएगी और मेल भी आ जाएगी। और आपको जो है अपनी आईडी लॉगिन करनी है, वहाँ से जाकर आपको पेंडिंग एक्शंस में भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है पेंडिंग एक्शंस में भी पता चल जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है या नहीं हो गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव भी वो। तो ऊपर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन एक आएगा, तो आपको यहाँ पे टैप करना है। करेंगे नोटिफिकेशंस पे तो आपके पास इस तरीके का जो है इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस में अगर आप देखें, बैंक वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, और स्कॉलरशिप नॉट कंप्लीटेड ये भी कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी जो है कोर्स जो है पीएम ट्रिपल एस में कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ये एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर कंप्लीट एक्शंस में अगर आप देखें, फिलहाल आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाएगा, एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी हो जाएगी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी हो जाएगी ऑनलाइन, उसके बाद सीट एलोकेशन जब आपकी मिल जाएगी, उसके बाद कंफर्मेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसके बाद इनेबल फॉर डीबीटी, उसके बाद डीबीटी सबमिशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। ऐसे ही सब स्टेप्स इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्शंस में दिखेंगे, और पेंडिंग एक्शंस जितने भी होने वाले हैं वो आप अपनी आईडी को लॉगिन करके यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाना है, वो चॉइस फिलिंग के रिलेटेड। देखिए, स्टूडेंट्स जिस टाइम रजिस्ट्रेशन की है उस टाइम उन्होंने प्रेफरेंस दी है। उस टाइम प्रेफरेंस में 3 ऑप्शंस थे, एक प्रोफेशनल था, एक जनरल था, एक मेडिकल था। प्रोफेशनल में आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इंजीनियरिंग और एचएमएलटी के बारे में इन कोर्सेज में जा सकते हो, और जनरल में बाकी सारे कोर्सेज आते हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स, जो भी कोर्सेज हैं वो वहाँ पे आते हैं जनरल में। और मेडिकल में आते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीयूएमएस, ये कोर्सेज आते हैं मेडिकल में। तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम
वहाँ पे जब हमने रजिस्ट्रेशन की तो वहाँ पे हमने कोर्स अपना चूज़ नहीं किया। कोर्स चूज़ करना और कॉलेजेस चूज़ करना वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ चॉइस फिलिंग में ही करने होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपने प्रोफेशनल चूज़ किया और चॉइस फिलिंग में जो है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल दी, सेकंड भी प्रोफेशनल, थर्ड भी प्रोफेशनल। चॉइस फिलिंग में आप बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीटेक और एचएमएलटी के बारे में जो है कॉलेजेस है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट में प्रोफेशनल दिया, सेकंड में जनरल दिया, तो आप प्रोफेशनल के लिए भी एलिजिबल हो, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग और जनरल कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो। थर्ड में अगर आपने मेडिकल दिया तो आप मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस की भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने फर्स्ट में जो है प्रोफेशनल लगा दिया, अब सेकंड में भी हमें क्या लगाना था, तो ये क्लियर हो गया। ज़्यादा डिपेंड करता है फर्स्ट पे जो आपने लगाया था, आप तीनों में से, तीन प्रेफरेंस में से आप किसी एक प्रेफरेंस का भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग के टाइम क्या करना होता है, देखिए वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीजन चूज़ करना होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद आपका कोर्स जो होगा आपको करना, आप मल्टीपल कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हैं, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, जो भी आपको करना हो, एक दो कोर्सेज भी आप चूज़ कर सकें, लेकिन बेटर है कि आप एक ही कोर्स चूज़ कर लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज कम है या दो तीन कोर्सेज में वो चाहता है जाना कि किसी एक में हो जाए, तो एक दो कोर्सेज भी चूज़ कर सकता है। उसके बाद जब आप कोर्स चूज़ करेंगे उसके बाद आपको रीजन चूज़ करना होगा। रीजन तो आपने चूज़ कर दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद स्टेट्स आ जाएंगे, 29 स्टेट्स आ जाएंगे, उसमें यूटीज़ भी होंगे। तो आपकी जितनी स्टेट्स आप चाहेंगे टिक करना, उतनी स्टेट्स को आप टिक कर सकते हैं। जब आप स्टेटस पे टिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है इंस्टीट्यूट टाइप आ जाएगा, वहाँ पे आप क्रेडिट्स लगाने होंगे जिसको हम फिल्टर्स भी कहते हैं। एनबीए और जितने भी क्रेडिट्स, एनएसी, एनआईआरएफ, जो भी क्रेडिट्स वहाँ पे होंगे, अगर आप परसेंटेज अच्छी है तो उन क्रेडिट्स को आप वहाँ पे लगा लीजिए। जिस टाइम चॉइस फिलिंग होगी उस टाइम सेपरेट वीडियो इस बारे में भी आ जाएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कम है उनको जो है सिलेक्शन हो किस तरह से होगी और चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी, उस बारे में सेपरेट हम वीडियो उस टाइम बनाएंगे। फिलहाल ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो जब आप फिल्टर्स लगाएंगे उसके बाद आपको ऑप्शन एक आएगा, इज़ वोमेन्स इंस्टीट्यूट, क्या आप वोमेन्स इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसको आप यस या नो कर सकते हैं। फीमेल जो होंगे गर्ल स्टूडेंट्स वो उसको यस करेंगे और मेल उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिल्टर्स ना भी लगाएं तो भी। उसके बाद नीचे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। जब आप सर्च करेंगे तो जिस हिसाब से आपने ऊपर फिल्टर्स लगाए, कोर्सेज, रीजन, स्टेट, और भी दो तीन फिल्टर्स होंगे, शायद मैं कुछ भूल गया हूँगा, उस टाइम क्लियरली बताऊँगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है ये मैंने इंपॉर्टेंट जो फिल्टर्स बताए। उसके बाद आपके पास कोर्स की कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो जो आपके फ़िल्टर्स के हिसाब से मिलते जुलते कॉलेजेस हों, आपको नीचे से लिस्ट आ जाएगी। उसके वहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन होगा और डिटेल्स का एक ऑप्शन होगा। आप डिटेल्स में जाके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, उसकी फ़ी वगैरह क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और कौन से एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको वो अच्छा लगा, फ़ी वगैरह भी आप देख सकते हैं, हॉस्टल मेस की फ़ी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप प्लस वाले ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं और उसकी प्रेफरेंस जो है वो फर्स्ट आ गए। उसी हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप इसी हिसाब से कॉलेज जो है वो चूज़ करेंगे। जिस टाइम आपने कॉलेज चूज़ कर दिए और सबमिट वहाँ पर आपको करना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती है। 14 से लेकर 20 तक जो है आपकी चॉइस फिलिंग होगी, 6 दिन। उस टाइम आप किसी भी टाइम कॉलेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रेफरेंस भी उसको आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको अच्छा कॉलेज नहीं रखा, आप उसको चेंज करके सेकंड, थर्ड पे भी रख सकते हैं। जिस टाइम आपकी सिलेक्शन लिस्ट बन जाएगी उस टाइम आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपने दिल्ली से कोई कॉलेज चूज़ किया हो, जिस टाइम आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वहाँ से पहले आपको देखा जाएगा कि दिल्ली के कॉलेज में इसमें एडमिशन हो जाता है या नहीं। अगर उसमें नहीं होता देन सेकंड, अगर सेकंड में भी नहीं होता थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही चल के जितनी आपकी प्रेफरेंस होगी उसी हिसाब से आपको जो है वो सिलेक्शन लिस्ट बन जाएगी। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट को ही होता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड ऐसे हो जाता है। जब आपने वो कंप्लीट कर दिया 20 को होगी चॉइस फिलिंग लॉक आपकी। जब चॉइस फिलिंग की डेट्स ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप इसको चेंज वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद 22 को जो है वो प्रोविजनल आएगी मेरिट लिस्ट, उसमें आपका मेरिट होगा। और स्टूडेंट्स का जो डाउट था एसएससी के रिलेटेड, एसएससी में जो है वो 10th का मार्क्स कार्ड हमने अपलोड कर लिया, 10th के मार्क्स भी हमने लिख दिए, लेकिन 12th का कुछ भी नहीं लिखा हमने। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो आपके 12th की डिटेल्स निकालेंगे, उसके मार्क्स, रोल नंबर सब कुछ वहाँ पे निकालेंगे, स्ट्रीम वगैरह जो भी थी आपकी वो निकालेंगे।
मेरिट लिस्ट में। आप उसमें देख सकते हैं, आपकी परसेंटेज भी वहाँ होगी, आपके रोल नंबर भी होगा। आपने नहीं दिया था वो, लेकिन AICTE का टेक्निकल स्टाफ जो है वो खुद उसको निकाल कर मेरिट लिस्ट में डाल देंगे। तो वहाँ पे आप अपना मेरिट देख सकते हैं, अपना रोल नंबर, मार्क्स अगर गलत है तो रीवेरिफिकेशन के लिए 2 दिन आपको दिए जाएंगे। वहाँ से जाकर आप उसको ठीक करा सकते हैं, वो दोबारा से वो आपको ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी। देन सिलेक्शन लिस्ट जब आ जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको कैसे पता चल जाएगा आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। जिस टाइम मुझे कॉलेज मिला था उस टाइम का स्क्रीनशॉट है, तो वीडियो को मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके पास जब आपको कॉलेज मिला होगा तो यहाँ पर आपको डिटेल्स सब मिल जाएंगी, इंस्टीट्यूट डिटेल्स, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट, कॉलेज की आईडी, वहाँ से आपका जो है अपने कॉलेज की डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये jivaji.edu, ये मेरी यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट है। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा यहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं, कॉलेज वगैरह क्या, आपके फ़ोटो वगैरह वहाँ पर कॉलेज के होंगे। तो जब आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ फ़ी के डिटेल्स आपको होंगे। ट्यूशन फ़ी कितनी है उसकी, जो कॉलेज आपको मिला, एडमिशन, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी, लेबॉर्ट्री फ़ी, जितने भी फ़ी होंगे वो टोटल यहाँ पे होंगे। और टोटल करके यहाँ पे आपको फ़ी होगी कि कितनी आपको टोटल फ़ी जो है वो AICTE से क्लेम करनी है। तो 60,920 फर्स्ट ईयर की मेरी फ़ी है। फर्स्ट ईयर की मतलब को एक ईयर की फ़ी है 60,000 मेरी, जो AICTE मेरे कॉलेज को देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको हॉस्टल की डिटेल्स भी आपको दी जाएंगी। वहाँ पर जिस टाइम आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी ये डिटेल्स उसी टाइम आपके जो है लॉगिन करके यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे हॉस्टल फ़ी भी मेरे पास दी हुई है। यहाँ पर हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर कितनी है मेरी, और हॉस्टल फ़ी पर एनम पर ईयर की कितनी फ़ी है, और मेस फ़ी मुझे मंथली कितनी है। यहाँ से आप इनको जो है वो टोटल करके इनको प्लस करके आप देख सकते हैं कि मेरी ईयरली कितनी बन जाती है, 40 से 50,000 तक बन जाती है। और 1 लाख जो मिलता है उसमें आपको ये फ़ी जो खाने पीने का ये खर्चा हो जाता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कहीं हॉस्टल की फ़ी ज़्यादा तो नहीं होती है 1 लाख से, मुझे फिर घर खुद के अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे 3 इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज अच्छा है, आपने फ़ी वगैरह देखी, सब कुछ अच्छा है, तो आप कन्फर्म कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीज़ भी कहते हैं। तो कन्फर्म कर लिया आपने, एडमिशन करना है। अगर उसके बाद आपको पसंद नहीं आया, अभी कन्फर्म नहीं किया, आपको फॉर एग्जांपल कॉलेज जो है वो अच्छा नहीं आया या पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर आपको जो है उसको फ्लोट करना है और नेक्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में जाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप PM में इस साल जाना नहीं चाहते हो, आपने गलती से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वगैरह कर दी, तो आप इसको नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS इसको कर सकते हो और लास्ट ईयर दोबारा से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिटेल्स आपको जो है पता होना चाहिए था चॉइस फिलिंग के रिलेटेड। और चॉइस फिलिंग के बाद अभी स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए जिस टाइम आप लॉगिन करेंगे उस टाइम नीचे अभी आपको अगर देखिए वहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन एक आता है कि प्रिंट योर एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे जो है जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको आएगा प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। तो वो करने के बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो चॉइस फिलिंग और सीट कंफर्मेशन के रिलेटेड। आई होप जो डाउट था आपको इसके रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें पर्सनली मैसेज कॉल भी कर सकते हैं।